अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। कल के दिन आया था एफएफसी का रिजल्ट। कंपनी ने बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया। उसके बाद हमने देखा कि उसने इंडेक्स को भी काफ़ी अच्छा संभाला। एफएफसी चूंकि हैवी वेटेज है तो इंडेक्स के अंदर अच्छे खासे उसके पॉइंट्स होते हैं, तो वो पॉइंट्स एडिशन होकर इंडेक्स को अच्छा सपोर्ट मिला। आज के दिन भी सेम पोजीशन हुई कि एफएफसी ने ही सबसे ज़्यादा इंडेक्स को आज संभाला और करीबन ये जो 500 पॉइंट माइनस साइड पे हमारा इंडेक्स बंद हुआ है, अगर तो एफएफसी साथ ना होता तो मोस्ट प्रोबेबली शायद ये ज़्यादा कुछ नेगेटिव साइड पे मार्केट बंद होती। लेकिन अब एक सवाल बनता है, जो कि सवाल मैं आप लोगों के पास छोड़ रहा हूं, आपने ही उसका जवाब देना है। और सही जवाब अगर किसी ने दिया तो इंशाल्लाह ताला संडे की वीडियो में मैं उसका कमेंट जरूर हाईलाइट करूंगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं इंशाल्लाह खुद जवाब दूंगा। तो सवाल यह है कि कुछ वक्त पहले मैंने आपको वीडियो बना के बताई थी कि जो अल्टीमेट प्रॉफिट स्ट्रेटजी है मार्केट के अंदर, कि जिस दिन बोर्ड मीटिंग की डेट है उस दिन से लेकर बोर्ड मीटिंग होने तक का जो पीरियड है उस वक्त तक स्टॉक के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। और हमने देखा भी, लॉटे केमिकल हमारे सामने मिसाल है, काफी अच्छा उसके अंदर प्रॉफिट बना। लेकिन उसके बाद हमने हमेशा ये डिस्कस किया कि भाई जो बोर्ड मीटिंग वाला दिन है उस दिन आप स्टॉक बेच के निकल जाइए। उस दिन के बाद से स्टॉक के अंदर जो है वो, क्योंकि एक खबर आ चुकी होती है, मतलब एक चीज मटेरियलाइज हो चुकी होती है, तो ज्यादा मोमेंटम उसके अंदर बाकी नहीं रहता। लेकिन एफएफसी के अंदर ऐसा क्या मौजूद है कि वो इतना अच्छा चल रहा है। पिछले 2 दिन से रिजल्ट आने के बाद काफी अच्छा चल रहा है और आज भी 565 के करीब करीब, बल्कि उससे ऊपर भी गया। तो ये सवाल है आप लोगों के लिए कि बोर्ड मीटिंग आने से लेके बोर्ड मीटिंग होने तक का जो सिलसिला है वहां तक तो ठीक है, लेकिन बोर्ड मीटिंग हो जाने के बाद क्यों एफएफसी चल रहा है, ऐसी क्या वजह है एफएफसी के अंदर, तो वो लाजमी मुझे जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला संडे की वीडियो में उसको जरूर डिस्कस करेंगे। बहरहाल आज की मार्केट को सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। कल जी जुलाई का आखिरी दिन है, बिल आखिर जुलाई का महीना खत्म हो जाएगा। अब बड़ी सारी सूरत हाल नई नई बनती हुई सी हमने देख ली। रिजल्ट सीजन शुरू होता हुआ देख लिया, दोबारा जंग शुरू होती हुई देख ली, पेट्रोल प्राइसेस का बढ़ना देख लिया, ऑयल प्राइसेस का बढ़ना गिरना देख लिया, मार्केट का बढ़ के गिरना देख लिया, पेट्रोल प्राइसेस का डेली बेसिस पे चेंज होना देख लिया। मतलब इतने सारे चीजें हमने एक साथ जुलाई के अंदर देख लिया, और अभी एक दिन बाकी है जुलाई का। बहरहाल अभी जो सिचुएशन है मार्केट की, KC 100 का मैं डेली चार्ट आपको दिखा रहा हूँ आज। और इसके अंदर सिचुएशन ये है कि यहाँ पर आपके सामने पोजीशन है कि 174 का जो हमारा सपोर्ट जोन है उसके ऊपर ऊपर फिलहाल मार्केट मौजूद है। और चूंकि खुली गैप डाउन ओपनिंग से, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इंट्राडे के अंदर आपको एक ग्रीन साइड पर नजर आएगा। अदरवाइज पिछले दिन की क्लोजिंग से देखें तो करीबन 500 पॉइंट, 495 पॉइंट मार्केट माइनस साइड पर मौजूद है। ठीक है। अच्छा, जो संडे की वीडियो मैंने आपको बना के बताई थी उसके अंदर मूविंग एवरेज 200 का सपोर्ट जोन ये आपको बताया था, और यहीं से मार्केट को हमने ऊपर पलटता हुआ और 179,000 का हाई लगाता हुआ देखा था। ठीक है। अब जो मार्केट जहां खड़ी हुई है उसकी सिर्फ बात कर ली जाए तो मार्केट बहुत एक इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर इस वक्त खड़ी हुई है, जो कि है मूविंग एवरेज 50। मूविंग एवरेज 50 भी एक बहुत बड़ा जो है वो सपोर्ट जोन होता है मार्केट के लिए। जब भी मूविंग एवरेज 50 से कोई स्टॉक, कोई इंस्ट्रूमेंट सपोर्ट लेता है तो वहां से एक अच्छा बाउंस बैक उसके अंदर एक्सपेक्टेड होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मार्केट यहाँ से, ये देखें, मूविंग एवरेज 50 से सपोर्ट लिया, ऊपर फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर, और उसके बाद तो काफी ऊपर ही गई। और उसके बाद भी अगर हम देखें तो काफी हद तक यहाँ पे सपोर्ट लेती रही, और फिर जंग जब तूल पकड़ गई तो उसके बाद इसने इस लेवल को तोड़ा और फिर 200 मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट लिया। लेकिन जैसे ही अगले दिन हमने देखा कि भाई मामला दोबारा दुरुस्त हो गया, तो वापस इस लेवल को पकड़ के ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे रही है और ऊपर सपोर्ट ले रही है। तो फिलहाल के लिए अगर कल के दिन की बात करूं तो अभी जो मूविंग एवरेज 50 है वो हमारा है 175,326। मैं समझता हूं इसके ऊपर ऊपर ही अगर मार्केट ने मंथली की क्लोजिंग दे दी तो इंशाल्लाह ताला अगला महीना भी हम बड़े सुकून से और बेहतर तरीके से गुजारेंगे, जहां पे मोस्ट प्रोबेबली कुछ हालात दुरुस्त होना शुरू होंगे। और रिजल्ट सीजन जिस तरीके से चल रहा है तो अगस्त के महीने में तो बड़ी स्पीड से एक एक दिन के अंदर 28 28 30 30 रिजल्ट भी आप देखेंगे, तो उसकी वजह से भी अप एंड डाउन काम करने का मौका हमें मिल सकेगा और इंडेक्स अपने लेवल को मजीद मजबूत कर सकेगा। हाँ, बहुत ज्यादा हम नए हाइस की तरफ हो सकता है ना जाता हुआ देखें मार्केट को, लेकिन अपने लेवल के ऊपर, अपने पाँव के ऊपर मार्केट खड़ी रहेगी, अपनी बेस पर खड़ी रहेगी। तो मूविंग एवरेज 50 फिलहाल एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। इससे ऊपर की मंथली क्लोजिंग आना मार्केट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये हो गई मार्केट की सूरत हाल। स्ट्रेटेजी कल के दिन की अगर मैं बताऊं तो कल के दिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि सपोर्ट मौजूद है, और अगर ऑयल की मैं पोजीशन आपको दिखा देता हूं तो ऑयल की पोजीशन ये है कि फिलहाल अपनी जो ट्रेंड लाइन है उसको दोबारा क्रॉस करके इसके ऊपर जो है वो सपोर्ट ले रहा है। तो अगर यहीं पर सपोर्ट लेता रहा, साइडवेज लेता रहा, तो ठीक है, मार्केट ने इसको ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा बेहतर खुल सकती है, क्योंकि मंथ एंड है, तो मंथ एंड और फिर रोल ओवर भी क्लोजिंग है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मंथ एंड थोड़ा सा बेहतर दिखाया जाए और 175 से ऊपर क्लोजिंग अगर आ जाती है तो आप लोगों ने पॉजिटिव साइड पे रहकर प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर ही रहना है, जहां प्रॉफिट हो रहा हो। कोई ये ना कहे कमेंट में आकर के भाई मुझे तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा। आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आप होल्ड कीजिए। जिनको प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ उनसे बात की जा रही है। ठीक है। तो जिनको प्रॉफिट हो रहा हो वो साथ कल प्रॉफिट टेकिंग जरूर कीजिएगा। पैसा खाली रखेंगे, वीकेंड होता है हमेशा, आपको पता है वीकेंड के बाद फिर मार्केट के अंदर मोमेंटम ऊंच नीच हो सकता है, कोई भी खबर, कोई भी ट्वीट के ऊपर। तो इसलिए हमें मंडे को नया मौका मिल सकता है काम करने के लिए। ठीक है। ऑयल की भी सिचुएशन हमने यहाँ पे देख लिया। बाकी कुछ खबरों की जहां तक बात रही तो मीजान बैंक 24% तक जो है वो कार फाइनेंसिंग का मार्केट शेयर कैप्चर कर चुका है। और बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा सामने आया है मीजान बैंक का, जहां पे अभी तक की अगर मैं बात बताऊं तो 36% का तो ओवरऑल मुल्क के अंदर जो है वो ऑटो फाइनेंसिंग के अंदर एक इंक्रीज आया है। अगर 2025 के नंबर की बात करूं सिर्फ मीजान बैंक की, तो 13,000 गाड़ियां इसने ऑटो फाइनेंस की, जिसके अंदर 500 ईवी थी। ठीक है। 2025 पूरे साल के अंदर, 2026 अभी आधा गुजरा है, उसके अंदर ये करीबन 10,000 गाड़ियां फाइनेंस कर चुका है।
ठीक है, तो इतना बड़ा ग्रोथ है, और उसके अंदर से ईवीज में भी 727 गाड़ियां, जहां पहले 500 थी पूरे साल में, आधे साल में 727 है। तो चाहे ईवी सेगमेंट हो चाहे नॉर्मल सेगमेंट हो, मीजान बैंक इस वक्त कार फाइनेंसिंग में टॉप पे चल रहा है। यानी कि हर चार में से एक बंदा मीजान बैंक के पास लाजमी जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा इसके लिए जो है ना वो मोमेंटम बंधा के रखेगा, इसकी अर्निंग्स वगैरह इसी तरीके से चलती रहेंगी। इसके अलावा सऊदी अरब ने रोल ओवर कर दिया जी 5 अरब रुपए का जो डेट है, $5 अरब का, सॉरी $5 अरब का जो कर्जा है उसको रोल ओवर कर दिया मजीद आगे, अगले कुछ सालों के लिए, दिसंबर 2028 तक। तो हमारे जो हमारा डॉलर है, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा एंग्रो फर्टिलाइजर के प्रॉफिट्स, आज रिजल्ट आया एंग्रो फर्टिलाइजर का, ₹1.75 का कंपनी ने डिविडेंड भी दिया, लेकिन साथ जो अर्निंग्स है वो 16% से गिरी हैं। जहां पे सेम पीरियड लास्ट ईयर की बात की जाए तो ₹6.34 की अर्निंग्स थी, इस दफा कंपनी की ₹5.33 की अर्निंग्स है, तो करीबन 16% का डिक्लाइन है। और पिछले दिनों में आपको बता चुका था कि जो हाफ ईयरली की सेल्स हैं वो पिछले 10 सालों के डाउन साइड पे आई है, तो ऑफकोर्स इस तरह का रिजल्ट तो हम देख ही सकते थे, एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। अदरवाइज वैसे अगर देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह अर्निंग्स है उसी तरीके से शेयर प्राइस अपना परफॉर्म कर रहा है। अच्छी बात यह है कि अर्निंग्स नीचे होने के बावजूद कंपनी ने ₹2.25 का डिविडेंड अनाउंस किया है। इसके अलावा एंग्रो पावर जिन का भी आज रिजल्ट आया ईपीक्यूएल का, जिसमें कंपनी ने करीबन ₹1 का डिविडेंड भी दिया है, और जो अर्निंग्स है उसकी बात कर ली जाए तो अर्निंग्स इसकी भी कम हुई है। सेम पीरियड लास्ट ईयर में पौने दो ऑलमोस्ट आप ₹1.40 की अर्निंग थी, इस दफा ₹1.07 की अर्निंग्स है। ₹1.07 की अर्निंग्स होने के बाद भी कंपनी ने ₹1 का डिविडेंड दे दिया। तो यही हम बता रहे होते हैं कि जो अच्छे ग्रुप्स हैं, चाहे निषाद ग्रुप हो, चाहे एंग्रो ग्रुप हो, फौजी ग्रुप हो, लकी ग्रुप हो, जितने बड़े ग्रुप्स हैं उनके अंदर काम करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बुरे वक्त के अंदर कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। चाहे कंपनी खुद थोड़ा सा कुछ परेशानी के अंदर हो, या फिर ओवरऑल वैसे ही कोई परेशानी चल रही हो, बुरे वक्त में कभी भी ये साथ नहीं छोड़ेंगे, और जैसे ही अच्छा वक्त आएगा बड़ी स्पीड से आपको रिटर्न वापस दे देंगे। ठीक है, इसके अलावा एनआरएलजी पैसा वर्किंग कैपिटल जो है उसको मिल गया है, ₹10 अरब रेज कर लिया है कंपनी ने, पहला अपना फर्स्ट एवर सुकूक फंड जो है वो लॉन्च कर दिया है, सुकूक लॉन्च कर दिया, और उसके जरिए फंडिंग अच्छा हासिल कर ली है, वर्किंग कैपिटल हासिल कर लिया ₹10 अरब का। अब जाहिर है कंपनी के कुछ हालात यहाँ से मजीद बेहतर होते हुए से हमें नजर आएंगे। तो ये खबरों की सूरत हाल थी। मार्केट आज बड़ी लिमिटेड मूव के अंदर रही, ज्यादा कुछ ऊंच नीच हमने देखी नहीं, 1400 पॉइंट माइनस, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि कुछ वापस रिवर्सल भी हुआ, 191 प्लस भी गई, और उसके बाद जो है वो 495 माइनस साइड पे इंडेक्स क्लोज हुआ, जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऑफकोर्स एफएफसी ने ही बंधाए हुए थे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में जिन जिन लोगों का अकाउंट है वो बआसानी अपना अकाउंट मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में रहते हुए ही स्टॉकिफाई के पास शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफर कर सकते हैं, अपना जो डीलर है, जो ब्रोकर है, जो आपका एडवाइजर है, उसको आप बदल सकते हैं। ठीक है, नंबर है 031149444443। सिंपली एक आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ये आपको तरीकेकार बताएंगे, और आपने एक ईमेल लिख के देनी है जिस तरीके से आपको बताएंगे। ईमेल लिख के देंगे, विद इन 24 आवर्स आपका अकाउंट जो करंट आपका डीलर है उससे हट के स्टॉकिफाई के पास शिफ्ट हो जाएगा, और जहां पर आपको हमारी स्विंग एंड इन्वेस्टमेंट कॉल्स, इसके अलावा लाइव जूम सेशंस, फिर वन ऑन वन गाइडेंस, फास्टेस्ट कस्टमर सपोर्ट, ट्रेडिंग डेस्क का सपोर्ट, हर तरह की जो फैसिलिटीज हैं वो आपको आपकी नेटवर्क के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएंगी, और आपको हमारे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपकी नेटवर्क के हिसाब से ऐड कर दिया जाएगा। तो लाजमी रब्ता जरूर कीजिएगा। इसके अलावा वो लोग जिनका अकाउंट मुनीर खान सिक्योरिटीज में नहीं लेकिन किसी और ब्रोकरेज हाउस में है, वो अपना अकाउंट यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो अकाउंट तो ट्रांसफर नहीं होगा, आपका अकाउंट नया खुलेगा, अलबत्ता शेयर्स आपके आसानी से ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके लिए भी आप सेम नंबर पे जरूर राब्ता कीजिएगा, 031149444443, ताकि आप स्टॉकिफाई की सर्विसेज हासिल कर सकें क्लाइंट बनकर। इसके अलावा आज के दो स्टॉक्स हम डिस्कस कर लेते हैं, एक है पीआईसीटी, दूसरा है एसएसजीसी। अच्छा, एसएसजीसी में कोई चैनल वगैरह कोई सपोर्ट इंडेक्स का तो नहीं बन रहा, सॉरी किसी इंडिकेटर का तो नहीं बन रहा, बट एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है कि जहां पर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ये टेस्ट किया इसने, ऊपर फिर टेस्ट किया, फिर ऊपर फिर टेस्ट किया, फिर अच्छा खासा ऊपर, और फिर अभी अगर हम देखें तो पिछले दिनों ये जब मार्केट नीचे आई थी तो यहाँ पे भी टेस्ट करने के बाद फिर इसने एक रिवर्सल लिया था, और अब दोबारा इसी एग्जैक्ट रेट के करीब आ रहा है। तो जब बार बार एक जगह से स्टॉक पलट रहा हो तो वहां पे थोड़ा रिस्क तो लेना चाहिए। अब जाहिर है ये आप ₹32 पे तो ट्रेड नहीं कर रहे, आप ₹25 पे ट्रेड कर रहे हैं, 25-24 रुपए पे। तो पिछले दिन का जो लो है अभी जो रिसेंट लगाया इसने ₹24.32, तो ₹24.32 से नीचे नीचे, यानी कि 24.25, 24.20, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। करंट रेट से लेके 24.50 तक आप बाइंग कर सकते हैं, 24.50, 24.70 तक आप बाइंग कर सकते हैं। रिवर्सल हुआ इसके अंदर इंशाल्लाह ताला तो 26.50 तक, और फिर ₹27, ऑलमोस्ट ₹28 तक के टारगेट के लिए आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो टारगेट अच्छे हैं, स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, तो इसको जरूर कंसिडर कीजिएगा, खासतौर पे जितने ट्रेडर हजरात हैं जो कि बाय टुडे सेल टुमारो करना चाहते हैं, इसको जरूर कंसिडर कीजिएगा। वॉल्यूम्स ठीक ही है, मार्केट के हिसाब से ही चल रहा है, एक अच्छा सपोर्ट पे मौजूद है, रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है, तो व्हाई नॉट ट्राई। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा स्टॉक है हमारे पास पीआईसीटी। अच्छा, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर, ये इसकी पिछले दिनों जब खबर बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि ₹60 करीब करीब जो है इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, एग्जैक्ट इसने 61.50 का अपना हाई लगाया, और उसके बाद सीधा नीचे
फिर ऊपर फिर यहाँ पे 60 रुपए का हाई लगा और उसके बाद फिर आप देखें एग्जैक्ट उसी सपोर्ट के करीब करीब और साथ अपने चैनल के बॉटम के करीब करीब भी हमें मिल रहा है। ठीक है, चैनल टॉप से 2 दफा पलट के वापस आ चुका है। करंट रेट से लेके नीचे पूरा ये जो आपका जोन है 5250 तक का, ये आप बिल्कुल इसके अंदर बाइंग करेंगे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 52 रुपीज से नीचे नीचे का होगा। ठीक है, करंट रेट से 5250 तक बाइंग होगी, 52 रुपए से नीचे नीचे का बहुत छोटा सा आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। जो टारगेट एरियाज आपको इसके अंदर मिल सकते हैं वो 55 रुपए 60 पैसे का टारगेट एरिया मिल सकता है, उसके बाद 58 रुपए का टारगेट एरिया है, फिर 60 रुपए का, और फिर अगर चैनल टॉप की बात करें तो करीबन करीबन 6150 6180 तक के टारगेट के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं पीआईसीटी को। ठीक है, तो दोनों स्टॉक्स के अंदर बहुत ही छोटा सा मिनिमल सा स्टॉप लॉस है, रिस्क बड़ा कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है। जाहिर है हमेशा ट्रेड वही अच्छी जिसके अंदर रिस्क कम हो, रिवॉर्ड के चांसेस अच्छे खासे तगड़े हो। कल मार्केट का दिन आखिरी है मंथ का, मतलब जुलाई के महीने का, जो साल 2026 के जुलाई का आखिरी दिन है, और उसके अंदर जो है वो रोल ओवर भी निपटना है सारा। तो उसके मुताबिक वोलेटिलिटी मोस्ट प्रोबेबली थोड़ी सी हाई हो सकती है, और अगर मंथली नंबर थोड़ा सा अच्छा दिखाने की कोशिश की गई तो मार्केट थोड़ा सा अपलिफ्टेड भी रह सकती है। उसके दौरान आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग का मौका मिले तो वहां पे जरूर प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। वजह यही होती है कि पैसा खाली रखा जाए ताकि बाकी जो दीगर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हो हमें उसके ऊपर कैपिटलाइज किया जाए, वहां पे भी हमारा पैसा फिर साथ साथ लगता रहे। बाकी आप को जो सवाल छोड़ा है उसका जवाब आप लोगों ने लाजमी देना है। इसके अलावा मैं नंबर आपको बता चुका हूं जिसके ऊपर आपने राब्ता करके हमारा जो अकाउंट है अपना वो हमारे साथ ट्रांसफर करवा लेना, स्टॉकीफाई के साथ ट्रांसफर करवा लेना। और अगर जो लोग अकाउंट ट्रांसफर नहीं कराना चाहते, वैसे ही ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो भी सेम नंबर पर राब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आपको राउट कर दिया जाएगा, जो हमारा सर्विसेज वाला नंबर है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप फी जमा करा के, मंथली फी 6000 रुपए की फी जमा करा के भी हमारे ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है संडे को सवाल के साथ और आप लोगों के जवाब के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।